सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत ज़िंदगी चैनल के साथ डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन और हज़रात, बहुत अरसा हुआ हमने ज़ियाबीतस पे कोई बात नहीं की। इत्तेफाक से 3 खतूत ऐसे आ गए कि जिसमें सिर्फ घरेलू और देसी नुस्खों के बारे में पूछा गया। देखिए, जो ताज़ा ताज़ा कद्दू होता है ना, इसको जो है आप सीधा सीधा साफ़ करके इसको छोटे छोटे पीस बना के इसका जूस बना लें ग्राइंडर के अंदर। ठीक है, ये भी आप अगर आप पी सकें तो 1 कप या 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम जो है खाने से 1 घंटा पहले पीजिए। अगर आपको उसका जायका अच्छा ना लगे तो इसमें जब आप इसको पीसते हैं तो 10 या 15 पत्ते जो है मिंट के पुदीने के डाल के जो है इसको ग्राइंड कर लीजिए मिक्सर के अंदर। इसको मज़ीद पैलेटेबल और अच्छे जायके का बनाने के लिए हम इसमें आधा नींबू भी डाल सकते हैं और इसको जो है उसके साथ पी सकते हैं। अब आगे जी कि नई तहकीक से साबित हुआ है कि करेले की जो कोंपलें होती हैं, इनके इसकी बेल होती है, तो उसके पत्ते होते हैं, जो ताज़ा ताज़ा जो पत्ते होते हैं, छोटे जो नए नए निकले होते हैं, इनको भी जो है आप इसका अरक निकाल के जो है आप इसे पी सकते हैं। लेकिन चूंकि ये तमाम चीज़ें जो है कड़वी होती हैं, लेकिन इसमें पूरी पूरी वो ग़िज़ाइयत ऐसी मौजूद है जो कि सिर्फ ये नहीं कि आपकी शुगर को ठीक करते हैं, वो और भी देखें। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जितनी भी गहरी सब्जियां हैं ये आपको विटामिन के देती हैं, तो ये चीज़ें जो है ये भी ज़रूरी हैं कि आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ देसी टोटके हैं, मिसाल के तौर पे सुबह सवेरे या रात को आप 10 से 15 दाने जो है मेथी दाने जो हैं वो आप पानी में डाल दीजिए। उनका रंग सुबह बदल जाएगा। उसी पानी को आपने सिर्फ एक हल्का सा जोश देना है, उसे छान लेना है, उस पानी को पी लेना है। उस पानी में आप जो है नींबू भी मिला सकते हैं और वो जो बीज जो आप छान लेंगे वो भी मुंह में डाल के उसके ऊपर से पानी पी लीजिए। अगर आपको बहुत करवाहट महसूस हो बाद में उसके पीने से, तो आप इसकी मिकदार कम करके 10-15 बीज से 8 या 6 कर सकते हैं। इस तरह है जी कि हमारा जो खुश्क धनिया है, आप यकीन करें कि आज तक इसके ऊपर कोई तहकीक नहीं की गई और हम इसके ऊपर एक मुकम्मल प्रोग्राम करेंगे कि खुश्क धनिया देखें। सब्ज़ धनिया तो हम इस्तेमाल करते हैं बेतहाशा, कोरिएंडर जैसे कहते हैं, सैलड में डालते हैं, सब्जियों में डालते हैं, गार्निश करते हैं हम अपने सैलड को, सब्जियों को भी करते हैं, लेकिन इसका बहुत फ़ायदा है। लेकिन कुछ लोग हकीम जो हैं पुराने ज़माने के, वो इसके बारे में कुछ ऐसी तोहमात भी रखते हैं कि जी ये जिस्म को कमज़ोर करता है। ऐसी कोई बात नहीं है, विटामिन सी से भरपूर है। लेकिन अच्छे जायके के लिए पुदीने के साथ मिलाकर इसकी चटनी बनाइए, इसमें नींबू डालिए, इसको सैलड के तौर पे इस्तेमाल कीजिए, सब्ज़ी में इस्तेमाल कीजिए, ये आप कर सकते हैं। और जूस बनाने के लिए ये है कि जो कि इसके फिर जूस ज़रा सा आपको जो है हैवी लगेगा, तो हम लोग यही करते हैं कि इसको नीम गर्म पानी में थोड़ा सा धनिया और पुदीना जो है पीस के डाल लेते हैं, थोड़ा सा नींबू डाल लेते हैं और उसको भी आप दिन में 1 या 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन तरीका यही है कि खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करें। अब आते हैं खुश्क धनिया। देखिए, खुश्क धनिया तो बीज है उसी धनिया का, ग्रीन कोरिएंडर का, लेकिन इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सी बीमारियों की शफा भी रखी है। और इसका पानी भी पीने से, इसको उबाल कर इसका पानी पीजिए। अब करना क्या है, इसको रात को आपने 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 ही चम्मच जो है खुश्क धनिया जो है पानी में भिगो दीजिए। सुबह सवेरे उस पानी को इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ जोश दे दीजिए। जोश के बाद जो है बहुत ज़्यादा जोश नहीं देना, आपने उसको एक खुला जोश देना, यानी पानी गर्म हो गया, वो बीज उसमें उबल रहे हैं, 2 से 3 मिनट तक उबालिए, उसे रख दीजिए, उसे छान लीजिए। छानने के बाद वो पानी जो है सादा भी इस्तेमाल कीजिए, उसमें शक्कर वगैरह कुछ नहीं डालना। ज़ियाबीतस के लोगों ने उसमें कुछ नहीं डालना। ये वज़न भी कम करेगी, पेट की चर्बी भी कम करेगी। अगर इस पानी से आप कुल्ली करेंगे तो आपके दांतों का, पुराने ज़माने की बात है कि दांत का कीड़ा ठीक होता है, नहीं, वो दांत में जो कि कैविटीज़ बनी होती हैं और उसमें इन्फेक्शन होता है, वो इन्फेक्शन जो है वो भी इससे दूर होता है और ये पेट की चर्बी को कम भी करता है। तो ख़वातीन और हज़रात, देखें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी इल्म में हैं, कुछ हमारे इल्म में नहीं हैं।
तो आपके सवालात के जवाब देने के लिए ये सेशन दोबारा किया गया। फिर आते हैं, आप किसी भी मोड ऑफ ट्रीटमेंट पे जाएं, चाहे वो एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, कोई भी है। देखें, पहली चीज़ है कि आपने चीनी नहीं खानी, जिसे कि कहते हैं शुगर, ठीक है। उसके बाद से हम लोगों ने ग्लूकोज बनाया हुआ है। देखिए कौन से ग्लूकोज बनता है, केले से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज हमारे सिरप्स में होता है, ग्लूकोज जो है सिरप जो है वो हमारी बेकरी में इस्तेमाल होता है। तो बेकरी में चीनी के अलावा ग्लूकोज सिरप भी इस्तेमाल होता है, केक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये चीज़ें इंस्टेंट शुगर होती हैं। जो ही आप इसे पीते हो तो ये इमीडिएटली आपके खून में जो शक्कर की सतह होती है शुगर की, उसको बढ़ा देता है। तो इसलिए हम जो है इसके ऊपर पाबंदी लगाते हैं। दूसरा, जो लोग ज़ियाबीतस में शक्कर, चीनी, ग्लूकोज नहीं छोड़ते, उनके हाथ पांव जलते हैं, वो बेचैनी की नींद सोते हैं, वो बार बार उठते हैं, उनका निज़ाम हज़म ठीक नहीं होता, गैस उन्हें ज़्यादा बनती है, बदन में दर्द होता है, उंगलियों के अंदर सरसराहट होती है, बेचारे हाथ पैर मलते रहते हैं, कभी पैर में सुइयाँ चुभती हैं। वो जो हिस्स होती है हमारी जो है, जिससे कि हम गर्म सर्द मालूम करते हैं, वो कम होना शुरू हो जाती है। और यही वजह कि ये जो आर्टिफिशियल शुगर जो आजकल निकली हुई है, जो कि बेकरियों में, मिठाइयों की दुकान में इस्तेमाल होती है, या बच्चों के दवाइयों के जो शरबत होते हैं, उन्हें तो उसमें तो बहुत थोड़ी सी सॉर्बिटॉल होती है, ये जो है हमारे इस मरज़ को मज़ीद बढ़ा देती है। तो इस तरफ से ध्यान हटा लीजिए। अब आ गया कुदरती मीठा। तो अल्लाह ने जो चीज़, अब देखिए गन्ने का रस है, गन्ने के रस में अज खुद इतनी जो है मिकदार के हरारे नहीं है जितने के कंसनट्रेट सिरप में है। यानी अगर आप 4 गिलास जो है शरबत ले लें, गन्ने का रस ले लें, और उससे आपको चीनी बनानी पड़ जाए, तो आपको कितनी चीनी मिलेगी? मुश्किल से 2 या 3 या 4 चम्मच, यानी क्रिस्टल शुगर मिलेगी। तो अगर ताज़ा ताज़ा रस है और आपकी शुगर नॉर्मल जा रही है, आप इंसुलिन या टैबलेट भी ले रहे हैं, वर्जिश भी कर रहे हैं, एहतियात करते हैं, तो आपको कभी अगर आपको एक प्याली अगर दे दी जाए, तो उससे आपकी शुगर इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी कि चीनी से या चीनी की बनी हुई चीज़ों से बढ़ेगी। इस तरह कोका कोला ड्रिंक्स जो हैं, दर हकीकत उसमें जो शुगर होती है, उसके अलावा वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके जो हैं, वो दोनों मिला के जो है आपके लिए अच्छे नहीं हैं। और एकदम से, यानी अगर किसी शख्स को 4 कप गन्ने का रस दिया जाए और उसके मुकाबले में 1 कप जो है वो कोका कोला का या इस किस्म के जो है ड्रिंक्स जो हैं, पेप्सी हो गया, मरिंडा, जो भी हो गया, एक तो उनमें सोडा भी होता है, गैस जो उसमें होती है, सोडा भी होता है, तो वो जो है आपको सोडा भी मिल रहा होता है जो कि ब्लड प्रेशर के लिए ठीक नहीं है। दूसरी तरफ आपको शक्कर मिल रही होती है। आप यकीन जानिए कि आप गन्ने का रस पी लीजिए 1 गिलास, और उसके मुकाबले में 1 कप जो है ये कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, वो कोल्ड ड्रिंक वाले की शुगर उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इन चीज़ों में एहतियात कीजिए। तो नटशल यही है कि शुगर की परहेज़ में मुतहर्रिक रहना, टेंशन फ्री रहना, भाग दौड़ करना, अपने आप को फिट रखना, मुतदिल ग़िज़ाएँ खाना, जिन ग़िज़ाओं में शक्कर कम है वो इस्तेमाल करना। लेकिन कुदरत की शक्कर या कुदरती तौर पे जो मीठी चीज़ें हैं, जैसे कि फल हैं, या आलू है, या शकरकंदी है, या दूसरा स्वीट बीट जिसे हम कहते हैं, ये चुकंदर भी हो गया, और शलजम में भी थोड़ी बहुत है, आलू में भी है, लेकिन ये इतना नुकसान नहीं देती जितना कि हमारी क्रिस्टल शुगर जो है हमें नुकसान देती है। बाकी आपको सब्जियों का पता चल गया कि हर किस्म की ग्रीन सब्जी जो है वो ज़ियाबीतस के इलाज में शामिल है। और उसे भी हम क्यों ना हिकमत का इलाज कहें, क्यों ना देसी इलाज कहें, वो भी देसी इलाज है, ठीक है कि नहीं जी। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया।